बहुत ही सुंदर कहानी है। ओशो कहते हैं, मैंने सुना है एक सम्राट था। उस सम्राट के दरबार में एक आदमी आया और उस आदमी ने आकर कहा कि महाराज, आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास। उस सम्राट ने कहा, कमी? कौन सी कमी है? कमी जल्दी बताओ, क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूं। मैं सोचता था सब मैंने जीत लिया। उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं। मैं देवताओं के वस्त्र आपके लिए ला सकता हूं। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र तो ना कभी किसी ने देखे हैं और ना ही सुने हैं। फिर कैसे कैसे लाओगे? उस आदमी ने कहा, लाना ऐसे तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि देवता आजकल पहले की तरह सरल नहीं रहे। जब से हिंदुस्तान के सब राजनीतिज्ञ मरकर स्वर्गीय होने लगे हैं, तब से वहाँ बड़ी बेईमानी और करप्शन सब तरह की शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ सब मरकर स्वर्गीय हो जाते हैं। नर्क तो उनमें कोई जाता ही नहीं है। हालांकि कोई भी राजनीतिज्ञ स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीतिज्ञ जिस दिन स्वर्ग में जाने लगेंगे, उस दिन स्वर्ग भले आदमियों के रहने योग्य जगह ना रह जाएगी। लेकिन वैसे तो सभी स्वर्ग में हैं। तो उसने कहा कि जब से वे सब स्वर्ग पहुंचने लगे हैं, वहां बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत रिश्वत चल पड़ी है वहां। लाने भी हों अगर 2-4 वस्त्र, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। सम्राट ने कहा, करोड़ों रुपए? उस आदमी ने कहा, दिल्ली में सिर्फ जाना हो तो लाखों खर्च हो जाते हैं। वह तो स्वर्ग है, वहां करोड़ों रुपए खर्च होना स्वाभाविक है। चपरासी भी वहां करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं। राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, सम्राट को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज जमीन पर दूसरे नहीं हो सकते। उनको क्या धोखा दिया जा सकता है? डाकुओं को क्या लूटा जा सकता है? हत्यारों की क्या ही हत्या की जा सकती है? मैं मामूली आदमी आपको धोखा दूंगा? चाहे तो आप पहरा बैठा लें, मुझे भीतर बंद कर लें, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं के यहाँ जाने का रास्ता आंतरिक है। इसीलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने भी लग जाएंगे। राजा ने कहा, 6 महीने? मैं तो सोचता था तू दिन भर में ले आएगा। उसने कहा कि दिन 2 दिन? उतने तो दिल्ली में फाइल भी नहीं सरकती, तो स्वर्ग में क्या इतना आसान है मामला? कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा कि जल्द ले आऊं। राजा ने कहा, ठीक है। दरबारियों ने कहा, यह आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है। देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? राजा ने कहा, लेकिन धोखा देकर यह जाएगा कहाँ? नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया है और उस आदमी को महल में बंद कर दिया है। वह रोज कभी करोड़, कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए मता लिए। राजा ने भी सोचा, कोई फिक्र नहीं है,
जाएगा कहाँ? ठीक 6 महीने पूरे हुए। वह आदमी एक पेटी लेकर महल के बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा, मैं कपड़े ले आया हूँ, चलें सम्राट के पास। और तब तो शक की कोई बात ही ना रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठा हो गई। दूर दूर से लोग देखने आ गए थे। दूर दूर से राजे महाराजे बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बड़े लोग बुलाए गए थे, धनपति गए थे। दरबार ऐसे सजा था जैसे कभी ना सजा होगा। वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तब की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक तो वह डरा हुआ ही था कि अगर बेईमान ना हुआ और पागल हुआ तो भी हम क्या कर लेंगे। उसने आकर कह दिया कि नहीं मिले तो भी हम क्या कर लेंगे। लेकिन वह पेटी लेकर आ गया तो सम्राट को विश्वास हुआ। उस आदमी ने आकर पेटी रखी और कहा कि महाराज, वस्त्र ले आया हूँ, यहाँ आ जाएं। आप पहने हुए वस्त्र छोड़ दें और मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ, उन्हें पहन लें। पगड़ी लेकर राजा की उसने अपनी पेटी के भीतर डाल दी और पेटी के भीतर अपना हाथ डालकर बाहर निकाला। हाथ बिल्कुल ही खाली था। उसने कहा, यह संभालिए देवताओं की पगड़ी। दिखाई तो पड़ रही है ना आपको, क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था कि ये कपड़े उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हों। पगड़ी तो थी ही नहीं, दिखाई कहाँ से पड़ती। लेकिन एकदम से दिखाई पड़ने लगी। सम्राट ने कहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ती? दिखाई पड़ती है। मन में सोचा सम्राट ने, लेकिन मेरा बाप धोखा दे गया है। पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन यह भीतर की बात अब भीतर ही रखनी है। दरबारियों ने भी देखा, गर्दनें बहुत ऊपर उठाई। आंखें तो उनकी भी साथ ही थी, लेकिन पगड़ी दिखाई नहीं देती थी। परंतु सबको दिखाई पड़ने लगी। कोई यह ना समझ ले कि उसे पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए सभी दरबारी एक दूसरे के आगे आ आकर कहने लगे, जोर जोर से कहने लगे। कहीं धीरे से कहा और किसी को शक हो गया कि यह आदमी धीरे बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए सभी दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे, महाराज, ऐसी पगड़ी तो कभी देखी नहीं थी। सम्राट ने सोचा कि सभी दरबारियों को दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या मैं अपने... फिर हर एक ने यही सोचा कि सभी को दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? क्या मैं भी अपने बाप का नहीं हूँ? सम्राट ने पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया जो कि नहीं था, कमीज पहन ली जो कि नहीं थी, फिर धोती भी निकल गई। फिर आखिरी वस्त्र निकलने की नौबत आ गई। तब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है। सम्राट डरने लगा। तब उस आदमी ने कहा, डरिए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। जल्दी से आखिरी वस्त्र निकाल दीजिए। भीड़ की यात्रा बड़ी खतरनाक है। पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए, बाद में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सम्राट ने भी सोचा, इतनी दूर चले ही आए, आधे नंगे हो ही गए, अब जो होगा सो होगा।
सम्राट ने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया, लेकिन सारा दरबार कह रहा था, महाराज धन्य हैं, अद्भुत वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र हैं। इसीलिए सम्राट को हिम्मत भी थी कि कोई फिक्र नहीं, मैं निवस्त्र तो सिर्फ मुझे ही पता चल रहा है, तो अपना निवस्त्र अपने आप को ही पता रहता है, तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो यह वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले, देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग सब बेईमान होते हैं। सब। इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है, देवताओं तक पहुंचना आसान है। आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए हुए बैठे हैं। बड़ौदा की जियोग्राफी का जिनको पता नहीं है, वे स्वर्ग और नरक के लिए बनाए बैठे हैं। उस आदमी ने कहा, महाराज देवताओं ने चलते वक्त कहा था, पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र, इनकी शोभा यात्रा नगर में निकालनी बहुत ज़रूरी है। रथ तैयार है, अब आप आकर रथ पर सवार हो जाइए। लाखों लाखों जन भीड़ लगाए हुए हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं इन वस्त्रों को देखने के लिए। राजा ने कहा, क्या कहा? अब तक तो महल के भीतर थे, जहां अपने ही लोग थे, अब महल के बाहर भी, सड़कों पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, घबराइए मत, जिस तरकीब से यहाँ सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, उसी तरकीब से वहाँ भी सभी को दिखाई पड़ेंगे। आपके रथ के आगे यह डुगडुगी पीटी जाएगी सारे नगर में कि यह वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब जो हो गया हो गया। अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वह निवस्त्र है और किसी को वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब कोई भी अर्थ ना था। जाकर बैठ गया वह सिंहासन पर। रथ पर स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा था और निवृत्त राजा बैठा ना स्वर्ण सिंहासन पर। स्वर्ण सिंहासनों पर निवस्त्र लोग ही बैठते हैं। शोभा यात्रा निकली, लाखों लोग भीड़ में थे और नगर की लाखों लोगों को एकदम से वस्त्र दिखाई नहीं पड़ने लगे थे। वह लोग जो महल के भीतर थे, वही महल के बाहर भी हैं। वही आदमी, वही भीड़ वाला आदमी सभी वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कौन झंझट में पड़े। जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता हो तो एक व्यक्ति अपने को कैसे इनकार करे, कैसे कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इतना बल जुटाने के लिए बड़ी आत्मा चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए बड़ा धार्मिक व्यक्ति चाहिए। इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज़ चाहिए। कौन जुटाए इतना बल, इतनी बड़ी भीड़। फिर मन में यह प्रश्न आता है कि जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोगों को गलत क्यों कहेंगे। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि ये इतने लोग भी इकट्ठे नहीं हैं, ये भी एक एक आदमी है अपने लिए, मेरे ही जैसा। जैसा मैं कमज़ोर हूँ वैसा ही यह भी कमज़ोर है। यह भीड़ से डर रहा है, मैं भी भीड़ से डरता हूँ।
जिससे हम सबको डर है वह कहीं है ही नहीं। एक एक आदमी का समूह खड़ा हुआ है और सभी भीड़ से डर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को घर ही छोड़ आए थे, लाए नहीं थे भीड़ में, क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा। कोई बच्चा बक ना दे कि राजा तो निवस्त्र हैं। बच्चों का क्या विश्वास। बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जुटे हुए हैं, फिर भी मुश्किल से बिगाड़ पाते हैं। एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना। छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ कोई नहीं लाया था, लेकिन कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे डरना पड़ता है। उनको लाना पड़ा। वे कंधे पे सवार हो गए। एक बच्चे ने जोर से कहा, अरे राजा निवस्त्र है। उसके बाप ने कहा, चुप नादान, अभी तुझे अनुभव नहीं है, इसीलिए तुझे निवस्त्र दिखाई पड़ता है। ये बातें गहरे अनुभव की हैं, अनुभवियों को दिखाई पड़ती हैं। जब तेरी उम्र बढ़ेगी तो तुझको भी दिखाई पड़ने लगेगा। यह उम्र से आता है। उम्र के बिना दुनिया में कोई ज्ञान कभी नहीं आता। अब उम्र के भरोसे मत बैठे रहना। उम्र से बेईमानी आती है, चालाकी आती है। उम्र से ज्ञान नहीं होता, लेकिन सभी चालाक लोग यही कहते हैं कि उम्र से ज्ञान होता है। उस बच्चे ने पूछा, आपको दिखाई पड़ रहे हैं वस्त्र? हाँ, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। उसके पिता ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। हम अपने ही बाप से हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको दिखाई ना पड़े? और तुम अभी बच्चे हो, ना समझो, भोले हो। अभी तुम्हें समझ कहाँ है? जिस बच्चे को सत्य दिखाई पड़ा था, उसे भीड़ के भय का कोई पता नहीं था, इसीलिए दिखाई पड़ा था। वह भी बड़ा होगा तो भीड़ से भयभीत हो जाएगा, तब उसे भी वस्त्र दिखाई पड़ने लग जाएंगे। यह भीड़ डराए है चारों तरफ से एक एक आदमी को, इसीलिए जीसस ने कहा है। एक बाजार में वे खड़े थे। कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? इस पर जीसस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक छोटे से बच्चे को ऊपर उठा लिया और कहा कि जो इस बच्चे की तरह है। क्या मतलब रहा होगा? क्या कद छोटा होने से ईश्वर के राज्य में चले जाइएगा, कि उम्र कम होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाइएगा, या बच्चे बन जाएंगे तब ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे? जो बच्चों की तरह हैं, इसका मतलब जो भीड़ से भयभीत नहीं है, जो शुद्ध हैं और साफ हैं, जो दिखता है वही कहते हैं कि दिखता है, जो नहीं दिखता है कहते हैं कि नहीं दिखता है, जो झूठ को मान लेने को राजी नहीं है, जो बच्चों की तरह हो गए हैं। बच्चे नहीं हो गए हैं, बच्चों की तरह हो गए हैं। परमात्मा उन्हीं को दिखाई देते हैं। बच्चों की तरह होने का क्या मतलब है? बच्चे अकेले हैं, बच्चे इंडिविजुअल हैं। बच्चों को भीड़ से कोई मतलब नहीं है। अभी भीड़ की उन्हें फिक्र नहीं है। अभी भीड़ का उनको पता भी नहीं है कि भीड़ भी है। भीड़ बड़ी अद्भुत चीज है, एक अनजानी ताकत जकड़े हुए है आदमी को चारों तरफ से। इसीलिए दूसरा सूत्र मैंने कहा,
अगर तुम्हें जीवन के सत्य की तरफ जाना हो तो भीड़ की खूंटी से मुक्त हो जाना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप भीड़ से भाग जाएं। भागेंगे कहाँ? भीड़ सब जगह है। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? वही भीड़ है। और अभी तो थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ भी बच गई हैं जहाँ भागकर जा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पहाड़ियाँ भी नहीं बचेंगी। इसलिए भीड़ के भय से बचें और सत्य को पहचानें। Hey guys, please like and share the video and also subscribe if you are new on the channel.